हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटेक्निक इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 15 जून से सुनिश्चित कर दिया गया है, जिसके बदलने के चांस बहुत कम है। तो आज इस वीडियो में से मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि फोर्थ सेमेस्टर में एक सब फोर्थ सेमेस्टर का तैयारी कराना प्रारंभ करूंगा। उसमें से एक सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज मैं इसी में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो कि यूनिट 1 का है। और देखिए, ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। कंपोनेंट्स ऑफ और डीबीएमएस के घटक, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस की ओवरऑल संरचना, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और यह 5-5 अंक के प्रश्न में पूछे जाते हैं, 5-5 अंक के आते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस अर्थात डीबीएमएस के घटक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम पहला है सारणी। यह घटक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो सारणी है सर्वप्रथम, जिसे हम टेबल्स कहते हैं। यह जो होता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के संबंध में है। जो सारणी और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के संबंध में है, जहाँ सभी डेटा को टेबल्स के रूप में संग्रहित किया जाता है। जो टेबल्स होता है, सारणी होता है, इसमें सारे डेटा को टेबल्स के रूप में संग्रहित किया गया है। विभिन्न प्रकार के संचालन टेबल्स पर किए जाते हैं, अर्थात जो भी कार्य किए जाते हैं वो टेबल्स पर ही किए जाते हैं। जैसे डेटा संग्रह अर्थात डेटा का स्टोर, फिल्टर करना, पुनः प्राप्त करना और संपादन करना। ये टेबल्स रिकॉर्ड और फील्ड के कटाव से बने सेल से मिलकर बने होते हैं। ये टेबल्स जो होते हैं वह रिकॉर्ड और फील्ड के कटाव से बने सेल से मिलकर बने होते हैं। ये सेल्स टेबल्स में डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरा घटक है डीबीएमएस का फील्ड। टेबल के प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहते हैं। जो टेबल का कॉलम होता है, वह जो प्रत्येक कॉलम होता है उसी को हम फील्ड कहते हैं। यह डेटा के विशिष्ट भाग के लिए आंतरिक एक क्षेत्र होता है, जिसे ग्राहक संख्या, ग्राहक का नाम, सड़क का पता, शहर, राज्य, फ़ोन नंबर, वर्तमान पता आदि। तीसरा घटक है रिकॉर्ड। टेबल के रिकॉर्ड की पंक्ति या टपल के रूप में भी जाना जाता है। टेबल के रिकॉर्ड को, जो टेबल्स का रिकॉर्ड होता है, उसे हम पंक्ति और टपल के रूप में भी जानते हैं। और दूसरे शब्दों में रिकॉर्ड एक एंट्री, जैसे कि एक व्यक्ति, कंपनी, संक्रमण से संबंधित आदि सभी क्षेत्रों को डेटा वस्तुओं का संग्रह है। चौथा है क्वेरीज। किसी टेबल या डेटाबेस में ज़रूरत के अनुसार डेटा निकालने की अनुमति दी जाती है, उसे क्वेरी कहते हैं। किसी क्वेरी के उत्तर में जो रिकॉर्ड डेटाबेस से निकाला जाता है उसे उस क्वेरी का डायना सेट कहते हैं। उदाहरण से, यदि आप अपने शहर में रहने वाले दोस्तों की सूची निकालना चाहते हैं तो इसे एक क्वेरी कहेंगे। फॉर्म्स 5वां घटक है डीबीएमएस का। फॉर्म्स, यद्यपि आप टेबल्स में डेटा दर्ज और संशोधित कर सकते हैं, परंतु टेबल में डेटा का भंडारण करना तथा संशोधन करना आसान नहीं होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए फॉर्म प्रस्तुत किए जाते हैं। टेबल की तरह कर्मचारी फॉर्म में डेटा दर्ज करना पसंद करता है। छठवां है रिपोर्ट्स। डेटाबेस से लाए गए रिकॉर्ड को कागज प्रिंट करना रिपोर्ट कहते हैं। जब हम डेटाबेस से लाए गए रिकॉर्ड यानी कि जानकारियों को कागज प्रिंट करते हैं तो उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। तो देखिए, यह कंपोनेंट था डीबीएमएस का। अब इसका डीबीएमएस का ओवरऑल संरचना देखिए। इस संरचना को देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे एग्जामिनेशन में बनाना भी पड़ेगा, तो ज़्यादा अंक तो इस चित्र को आप समझ लीजिए। एप्लीकेशन है एंड यूजर डीएमएल क्वेरी कंपाइलर, क्वेरी ऑप्टिमाइजर, डीडीएल
कंपाइलर स्टोर डाटा मैनेजर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डाटा फाइल्स कंपाइल डीएमएल डाटा डिक्शनरी। तो ये सब दिया है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन को सर्वप्रथम देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो होता है इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब पेज के रूप में जाना जाता है। जो एप्लीकेशन होता है उसे उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के अनुकूल वेब पेज के रूप में जाना जाता है, जहां उपयोगकर्ता रिक्वेस्ट में जाता है, यहाँ उन विवरणों को देखता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है तथा डेटा प्राप्त करने के लिए बटनों को दबाता है। एंड यूजर, ये डेटाबेस के वास्तविक उपयोगकर्ता होते हैं। जो एंड यूजर होते हैं वो डेटाबेस के वास्तविक यानी रियल उपयोगकर्ता होते हैं। इनमें डेवलपर्स, डिजाइनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस के वास्तविक उपयोगकर्ता हैं। डीडीएल का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जो डेटाबेस भाषा के निर्माण में एक मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए जो डीडीएल होता है उसका पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, और यह जो होता है डेटाबेस भाषा के निर्माण में यानी कि डेटाबेस भाषा के बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। इसका प्रयोग डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस संरचना को निर्देशित करने हेतु किया जाता है। अर्थात डीडीएल का प्रयोग डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस संरचना को निर्दिष्ट करने हेतु किया जाता है। इसके जरिए डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस संरचना दोनों को तो डिजाइन किया जाता है, साथ ही यह डेटाबेस में डिफाइंड एट्रीब्यूट्स के डोमेन के रूप में डाटा के अतिरिक्त गुणों को भी डिफाइन करता है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। तो देखिए अगला है डीडीएल कंपाइलर। डीडीएल कंपाइलर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखे गए स्कीमा के देखिए स्कीमा का अर्थ होता है स्ट्रक्चर अर्थात विवरण। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखे गए स्कीमा के डेफिनेशंस को प्रोसेस करता है। डीडीएल कंपाइलर जो होता है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखे गए स्कीमा के डेफिनेशंस को प्रोसेस करता है। उस स्कीमाज में मेटा डेटा होता है को डीबीएमएस कैटलॉग में स्टोर कर देता है। इस कैटलॉग में फाइलों के नाम एवं साइज, डेटा आइटम्स के नाम एवं प्रकार, प्रत्येक फाइल के स्टोरेज की जानकारी, स्कीमाज के बीच मैपिंग की जानकारी एवं कॉन्स्टेंट्स इत्यादि की जानकारी स्टोर होती है। अगला है डीएमएल कंपाइलर। किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में एम्बेड किए गए अर्थात लिखे गए डीएमएल कमांड स्टेटमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है एवं इसके पश्चात उन्हें ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइल करने के लिए डीएमएल कंपाइलर को भेज देता है तथा शेष प्रोग्राम का कंपाइल करने के लिए होस्ट लैंग्वेज के कंपाइलर को भेज देता है। इसके पश्चात डीएमएल कंपाइलर डीएमएल स्टेटमेंट्स व शेष प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड्स को लिख कर एग्जीक्यूट कोड बनाता है, जिसमें रन टाइम डेटाबेस प्रोसेसर के लिए कॉस्ट शामिल होते हैं। अगला है क्वेरी ऑप्टिमाइजर। जब उपयोगकर्ता कुछ रिक्वेस्ट निर्दिष्ट करता है तो वो कम से कम बोदर्ड होता है कि इससे डेटाबेस कैसे निर्दिष्ट करेगा। वह डेटाबेस या उसके दर्शन के तरीकों से अवेयर नहीं है, परंतु जो भी रिक्वेस्ट हो वह डेटाबेस में डेटा प्राप्त करने, सम्मिलित करने, अपडेट करने या हटाने के लिए पर्याप्त कुशल होना चाहिए। क्वेरी ऑप्टिमाइजर डीएमएल कंपाइलर से प्राप्त उपयोगकर्ता रिक्वेस्ट की एग्जीक्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टोर डेटा मैनेजर, इससे डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम से भी जाना जाता है। देखिए जो स्टोर डेटा मैनेजर होता है उसे डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह डेटाबेस का मुख्य केंद्रीय सिस्टम है। डेटा फाइल, यह वास्तविक डेटा स्टोर होता है। इसमें जो स्टोर्ड डेटा फाइल होता है इसमें वास्तविक डेटा स्टोर होता है। यह चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क डेटा संग्रहित कर सकता है। अगला है कंपाइलर डीएमएल। कुछ प्रोसेस्ड डीएमएल स्टेटमेंट्स को इसमें संग्रहित किया जाता है, जिससे यदि ऐसी ही रिक्वेस्ट हो तो इसे रीयूज्ड किया जा सकेगा। सबसे अंतिम है डेटा डिक्शनरी। इसमें डेटाबेस के बारे में सभी जानकारी होती है। जो डेटा डिक्शनरी होती है इसमें डेटा बेस के बारे में सभी जानकारी होती है, जैसा कि नाम से ही विदित है यह सभी डेटा आइटम्स की डिक्शनरी होता है। तो यह 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे मैं इसके पश्चात में 3 स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ाऊँगा, वो भी 5 नंबर के आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सर्वप्रथम आपसे मैं कह देना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।